गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी थर्ड यूनिट का जो है नाइन्थ चैप्टर उसका हम लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। इससे आपका नाइन्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है और उनके कार्य क्या है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पहले समझे होता क्यों कौन है। लोकसभा अध्यक्ष वो होते हैं जो लोकसभा की जितनी भी कार्यवाही होते हैं, बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करता है। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 93 ही है जो लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष की भी बात करता है। अनुच्छेद 93 को मैं एक बार आपको बता दूं। लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगा। जब कभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का यह स्थान खाली होगा तब लोकसभा किसी अन्य स्थिति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा। तो ये आर्टिकल 93 में कहा गया है। आप चाहें तो इसे अपने 16 नंबर के क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बुक में भी है जहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को चुने जाने का जिक्र है। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। पहले तो ये कि वो लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यसभा का सदस्य या कोई बाहर से कोई सदस्य आकर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लोकसभा का वो मेंबर होना चाहिए, तभी वो लोकसभा अध्यक्ष चुन सकता है। दूसरा जो है स्पीकर का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्यसभा या देश की जनता या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे या किसी भी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। नहीं, बहुत सिंपल तरीके से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही चुनाव करते हैं अपने बहुमत द्वारा। और ज़्यादातर आपको पता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसका लोकसभा में अधिक सीट्स होती है, तो इस वजह से जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो भी सत्ताधारी पार्टी से ही चुना जाता है। लेकिन एक परंपरा बन चुकी है कि जो विपक्ष का जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो विपक्ष से चुना जाता है, विपक्ष की पार्टी से। ये एक परंपरा है, हालांकि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाएंगे। तो लोकसभा स्पीकर का मुख्य काम क्या होता है, बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल उतना ही होगा जितने दिन तक लोकसभा जो है अपने कार्यवाहियों को सुनिश्चित चलेगी, जितने दिनों तक किसकी कार्यवाही होगी। यानी कि 5 वर्ष के लिए लोकसभा बनाई जाती है। मैं आपको लोकसभा के 16 नंबर के क्वेश्चन में बता चुकी हूँ टेन्योर। लोकसभा टेन्योर, जब लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको समझाया था तब मैंने बताया था कि लोकसभा 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, लेकिन उससे पहले वो भंग भी की जा सकती है। जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 4.5 महीने में लोकसभा को भंग करने का जो है आग्रह किया था राष्ट्रपति से। इसी तरह से अगर सरकार गिर जाती है तो लोकसभा तब भी भंग हो जाती है। जैसे 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत न होने की वजह से उनकी लोकसभा में जो है सरकार, मतलब देश में सरकार गिर जाती है, तो लोकसभा उस समय भंग हो जाती है। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, अगर ये सारी परिस्थितियाँ हो जाएं तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने आप से अपने पद से हट जाएगा। अगर कार्यकाल की वैसे बात करें, एमसीक्यू में आ जाए, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है जो कि 5 वर्ष है। तो इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष जो अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकता है। किसे देगा, ये एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो वो जो उपाध्यक्ष होते हैं, डिप्टी स्पीकर जिसे कहते हैं, उन्हें देता है। और सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। अगर सदन के सदस्यों को लगे कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं। इस तरह से जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो मोटा मोटा आपको भूमिका है वो मैंने बता दी है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके चुनावों की। चुनाव कैसे होता है, वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, चुनाव आपको पता है सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अभी एक्सप्लेन किया मैंने। लोकसभा के चुनाव के पश्चात जो उसकी पहली बैठक होती है उसमें लोकसभा का जो स्पीकर है उसका पहली ही बैठक में चुनाव कर लिया जाता है। और व्यवहारिक रूप में असल में वास्तव में होता क्या है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जिस दल से चुने जाते हैं, ज़्यादातर लोकसभा अध्यक्ष उसी दल से चुना जाता है। और विरोधी दल से क्या होता है, डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है, उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ये एक परंपरा बन चुकी है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है। तो चुनाव करने की प्रक्रिया में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं स्पीकर को हटाए जाने की परंपरा। देखिए, जितना इजी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उतना ही इजी तरीके से लोकसभा से उन्हें हटाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हटाने की जो प्रक्रिया है, पहली चीज़ तो ये कि अगर कार्यकाल खत्म हो गया लोकसभा का तो अपने आप से ही वो पद से हट जाएगा। लेकिन फिर भी
अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, कम से कम उसमें जो है वो 14 दिन पहले लाया जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष को पहले 14 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है हम आपको हटाने की प्रक्रिया के लिए आपके कार्यवाही सदन में करने जा रहे हैं। तो ये 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को भी पता होना चाहिए। और ठीक 14वें दिन जो है अंत के दिन में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपनी सीट को छोड़ देता है। 14 दिन को एक तो यहाँ पे 14 दिन एमसीक्यू में कई बार कंफ्यूज किया जाता है, यूपीएससी में भी कई बार इस तरह के कंफ्यूज किया जाता है कि कौन से 14 दिन होते हैं। देखिए, जिस दिन सदन में ये प्रस्ताव पेश किया गया है पहला दिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके दूसरे दिन से पहला दिन काउंट होता है और लगातार 14 दिन वो काउंटिंग चलती है। और जो आखिरी दिन होता है उसको भी काउंट नहीं किया जाता है, यानी वैसे देखा जाए तो टोटल 16 दिन दिए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए। लेकिन अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो 14 दिन पर आपको टिक करना है, सिर्फ पहला और आखिरी दिन इसमें ऐड नहीं किया जाता। तो 14 दिन की गिनती के बाद जो सदस्य होते हैं स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव लेकर आते हैं, लिखित में उसको सूचना देते हैं और हटाए जाने का प्रस्ताव जो है फिर लेकर आया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है बहुमत की वोटिंग होती है और सदन के सदस्य बहुमत के आधार पर उनको हटा सकते हैं। जो वेतन होता है, वेतन आप बुक से देख लें, संसद द्वारा निर्धारित होता है, कितना होता है वो देख लें। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? जो ओम बिरला है, यहाँ मैंने आपको स्लाइड में फोटो भी दिखाया है उनका, वो अब यहाँ पर चेयर कर रहे हैं, सदन में बैठे हैं और चेयर कर रहे हैं। तो ये ओम बिरला जो है वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर मैं उपाध्यक्ष की बात करूँ, जो कि मैंने बार बार रिपीट किया है कि विपक्ष की पार्टी से होता है। कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि विपक्ष की पार्टी से जो लोकसभा स्पीकर है किस पार्टी से चुना जाता है, तो विपक्ष की पार्टी से चुना जाता है। वर्तमान में जो है थम्बई दुराई करूर है, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन आप इसको नोट डाउन कर ले। थम्बई दुराई करूर लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर है हमारे लोकसभा के, और यहाँ पे इनकी मैंने फोटो भी दिखाई है, साउथ इंडियन है, तो थम्बू दुराई करूर। तो अब लोकसभा स्पीकर के कार्य क्या है? बहुत ही इजी कार्य है। एक अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं? जब भी सदन शुरू हो उसकी बैठक की अध्यक्षता करना, उसको जब भी स्थगित करना हो, सदन चल रहा है, सदन के सेशन चल रहे हैं तो उनको स्थगित करना। अगर सदन में वाद विवाद होते हैं तो उनका समय निश्चित करना कि किस समय, ऐसा नहीं कि लोकसभा सदन की कार्यवाही शुरू हुई और आते ही जो सदस्य हैं वाद विवाद करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। सदन की पूरी कार्यवाही को चलाना, किसी तरह की अनुशासनहीनता ना हो, पूरी कार्यवाही जो है सदन की वो लोकसभा स्पीकर पे डिपेंड करता है। सदस्यों को अनुशासित रखना, उनका समय देना, अगर कोई क्वेश्चन या कोई मंत्री कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको निर्धारित करना, लिखित अलिखित जो क्वेश्चंस हैं उनके समय को निश्चित करना, ये सारी सदन की कार्यवाही ठीक तरह से सुचारू तरीके से चले, ये पूरा का पूरा जिम्मा जो होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्तीय बिलों को प्रमाणित करना। वित्तीय बिल, देखिए धन विधेयक जो होता है या धन से संबंधित जितने भी विधेयक, धन विधेयक जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं सबसे पहले। राज्यसभा में कोई अधिकार नहीं होता उनको पेश करने का, तो लोकसभा में सबसे पहले वित्तीय बिल पेश किए जाते हैं। और वास्तव में जो बिल पेश किए गए हैं वो वित्तीय है या नहीं, धन से संबंधित है नहीं, या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो है लोकसभा स्पीकर करता है। तो लोकसभा स्पीकर, एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या वित्तीय विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्धारित करेगा? तो लोकसभा स्पीकर। जो ये 6 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान से रखें कि वित्तीय बिलों का निर्धारण, उनको प्रमाणित करने का काम जो है लोकसभा स्पीकर करना है। इसके अलावा बिलों से संबंधित कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे कि कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना जो है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहले परमिशन लेनी पड़ती है लोकसभा स्पीकर की, तभी कोई बिल पेश किया जाएगा सरकार द्वारा। फिर मतदान करवाने के बाद जो आती है, मान लीजिए वाद विवाद बहुत बढ़ गया है किसी मुद्दे पर, और जैसे NCA CRA और जो कृषि कानून था इसके ऊपर वाद विवाद बहुत बढ़ गया था, तो बाकायदा अगर इस पर वोटिंग करवाना चाहते लोकसभा स्पीकर जो है वोटिंग करवा सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, जस्ट जो ध्वनि के द्वारा ये बहुमत पास मान लिया गया था। यानी कि एक तरीका ये होता है कि ध्वनि मत देना। ध्वनि मत यानी जहाँ पर सदस्य बैठे होंगे उन टेबल्स को बार बार पीटेंगे, खूब आवाज़ होगी तो स्पीकर उसे मान लेता है साउंड के आधार पर कि ज़्यादा लोग पक्ष में है पास करने के लिए, तो उस बिल को पास माना जाएगा। तो ध्वनि मत हो गया, वाद विवाद की स्थिति में ध्वनि मत करवाना या फिर वोटिंग करवाना, एक्चुअली ये सारा जो है लोकसभा स्पीकर का काम होता है। फिर है स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति, सदन का कार्यक्रम निश्चित करना। इसके बाद
अच्छा, 7th पॉइंट हो गए। हाँ, नेक्स्ट में आते हैं मतदान करवाना। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाद विवाद की स्थिति में मतदान करवा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देना। देखिए, जनहित का कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव लेकर आना। जो मैंने लोकसभा का आपको वीडियो करवाया था उसमें बताया था कि स्थगन प्रस्ताव होते क्या है। किसी भी देश हित के लिए कोई ऐसा मुद्दा है जहाँ पर जो पेश करना सदन में बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी लोकसभा का सदस्य है उसे पेश कर सकता है, तो वो स्थगन प्रस्ताव होता है। तो ऐसे स्थगन प्रस्ताव जो है जनहित से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर वाद विवाद सोच विचार करने के लिए जो स्पीकर है अनुमति देता है किसी भी सदस्य को स्थगन प्रस्ताव लाने की। ये ऐसे प्रस्ताव जो लोकसभा स्पीकर है ऐसे प्रस्ताव पर वाद विवाद का समय भी निर्धारित करता है और बहस भी करने के लिए परमिशन देता है। और बहस पर स्थगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर जो है अपनी जो है सहमति देता है और फिर उसको जो है कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर वोटिंग भी करवा सकते हैं। फिर है 10वां पॉइंट अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी अनावश्यक परिस्थितियां सदन में हो सकती हैं। कई बार वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं, बहस की प्रक्रिया इतनी लंबी चली जाती है कि कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हो जाती हैं। हमने हमारे इतिहास में देखा है कि बहुत सारे सांसद कुर्सियां सिर पर उठा उठा कर खड़े हो जाते थे। तो ये जो है ये सदन की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो ऐसे में सदन की गरिमा बनी रहे स्पीकर अनुशासन बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो है मान लीजिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उस भाषा को स्पंज करवाना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि जो भी सदन में कार्यवाही बोली जाती है, जो शब्द बोले जाते हैं, एक एक शब्द जो है लिखा जाता है, आर्काइव किया जाता है, ताकि इतिहास में को कभी कोई पढ़ना चाहे उस सदन की कार्यवाही में क्या क्या बातें हुई तो वो पढ़ सकते, तो एक एक शब्द लिखा जाता है। तो ये स्पीकर का काम होता है उस एक एक शब्द जो है वो गरिमापूर्ण हो, सदन की जो है गरिमा बनाए रखता हो। अगर कोई भी सदस्य ऐसा शब्द यूज कर देता है जो संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है तो उस शब्द को स्पंज करवाना, उसको हटवाना उस पूरी प्रक्रिया से, वो लोकसभा स्पीकर का काम है। तो इस तरह से अनुशासित करने वाले काम जो है लोकसभा स्पीकर करता है। इसके अलावा सदस्यों के अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जैसे कि कुछ विशेष अधिकार आप दिए जाते हैं। मैंने लोकसभा राज्यसभा वाले वीडियोस करवाए तो उसमें बताए थे कि कौन कौन से विशेष अधिकार सदस्यों को दिए जाते हैं, तो उनके बारे में देखता है। किसी सदस्य को है कोई क्वेश्चन पूछने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आ रही हो या फिर पूछने ना दिया जा रहा हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि सदस्य जो है अपने क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकें। इसके अलावा बहुमत की सरकार होती है, वो कोई तानाशाही ना करे। मंत्री जो है किसी प्रकार की तानाशाही करके अन्य सदस्यों विपक्ष की पार्टियों को जो है क्वेश्चन ना पूछने दे रहे हो, सदन की कार्यवाही को दबंगई से हटाने का प्रयास कर रहे, खराब करने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे में भी लोकसभा स्पीकर का काम बनता है कि वो जो है सभी सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखें। फिर है सदन के नियमों की व्याख्या करना। ये भी शक्ति स्पीकर के पास है। इस बारे में उसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब स्पीकर कुछ कहने के लिए खड़ा होता है तब सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। उस समय तक सदस्य सदन से बाहर भी नहीं जाते हैं जब स्पीकर का भाषण चल रहा हो। तो ये सदन के नियमों की व्याख्या करता है, नियमों को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम है, स्पीकर जो है संसद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी होता है। जैसे राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य हैं, लोकसभा को स्थगित करवाना, सदन को सेशंस को स्थगित करवाना, प्रथम अभिभाषण देना, लोकसभा में पहला बजटीय भाषण देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति को सूचना पहुंचाना इन चीज़ों के बारे में कि आपका अभिभाषण होगा, आपका जो है आपको स्थगन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पहला भाषण देना होगा, बजटीय भाषण देना होगा, ये सारी चीज़ें जो बातें हैं या राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है, ये सारा काम जो है लोकसभा स्पीकर के माध्यम से होता है। तो एक कड़ी की तरह काम करता है। कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे स्पीकर चाहे सदन के वाद विवाद में भाग नहीं लेता। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये कि वाद विवाद में भाग तो नहीं लेता, ना ही वोट डालता, लेकिन कोई ऐसी स्थिति फंस गई है जहां पर वोटिंग के दौरान बिल्कुल बराबर मत हो गए हैं, ऐसी स्थिति में वोट डाल सकता है। तो एमसीक्यू में कई बार पूछा भी जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर क्या मत डाल सकता है किसी वाद विवाद पर? नहीं, वो केवल तभी डाल सकता है जब मत बराबर हो गए हों, तो पक्ष विपक्ष दोनों समान मतों पर खड़ा हो, तो ऐसे में एक निर्णायक मत कास्टिंग करता है उस वोट की वो। तो ये अलग कार्यों में और भी जो बहुत सारी समितियां हैं जिनकी अध्यक्ष जो है नियुक्तियां करती है समितियों के अध्यक्ष की या खुद भी अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से हमारा जो लोकसभा का कंप्लीट होता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। और अभी तक यही क्वेश्चन जो 3 मैंने करवाए हैं अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो आप अच्छे से कर लें, इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू।